आज भी कुछ ट्रेड करेंगे आप लोग के साथ, उसका लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी अच्छी वीडियो रहेगी आज की, क्योंकि मैं देखा था कि लोगों को कैंडल रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो कैंडल रिएक्शन को बहुत ही डीप में जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैंने टूल भी ओपन कर लिया, ड्राइंग वाला टूल। तो ड्राइंग के साथ साथ आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि कोई ट्रेड अगर हमें मिल जाए तो अच्छे से हम उसको करने की कोशिश करेंगे। अब अगर इस कैंडल को आप देखोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो बायर्स अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली बाई की कैंडल यहाँ पे क्या होगा, निकल के आएगी। क्यों? अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रिवर्ट करोगे, मैं बोल रहा था उस टाइम, लेकिन मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रहा था, तो यहाँ पे ओवरऑल जब तक ये क्लोज हुई, इसमें आपको बाइंग का ही प्रेजेंस मतलब कैंडल्स जो एक फॉर्म करती है ना, कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है इस तरीके से, ऐसे एक मिनट में ड्राइंग टूल से दिखाता हूँ आप लोगों को। जो बाइंग ऐसे ऐसे जा रही थी, तो मतलब उसमें हमेशा बाइंग दिख रही थी, और फिर इस तरीके से इसने क्लोजिंग दी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, गैप डाउन, जो कि एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कितनी ईजी तरीके से आपने इसको ट्रेड कर दिया, ठीक है। जितने भी लोग ये सोचेंगे कि सेलर्स बहुत अच्छे से, सेलर्स नॉन एग्जॉस्टेड थे, हम डाउन के लिए चले जाएं, तो वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि बायर्स का सेंटिमेंट है, बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज की अपनी पहली ट्रेड थी, और अपनी ट्रेड विन हो चुकी है। और कहीं भी देखेंगे इसी तरीके से कैंडल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मार्केट खोल लो कोई भी, और कैंडल रिएक्शन में सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले आपको अपने सेटअप्स को प्रायोरिटी देना, उसके बाद कैंडल रिएक्शन को प्रायोरिटी देना। क्योंकि कहीं भी कैंडल रिएक्शन के बेस पे ही बहुत लोग ट्रेड करने बैठ जाते हैं, फिर लॉस होता है। उनको समझ में भी नहीं आता है कि सब कुछ तो सही देखे थे, फिर क्यों लॉस हुआ। तो वही है कि कैंडल रिएक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो मतलब केवल कैंडल रिएक्शन नहीं देखना चाहिए आपको, ठीक है। एक्चुअली साथ साथ बात करना और ट्रेड करना दोनों इजी चीज़ें नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं, सबको पता है। तो वैसे तो मैं एक पीसफुल माहौल ही चाहता हूँ ट्रेड करते टाइम, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग के लिए वीडियो बना दे रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, एक लाइक और कमेंट कर दिया करो, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है आप जब वीडियोज़ बनाते हो, ठीक है। अब अगर देखो ये कोई कैंडल है, ये गैप अप जो हुआ ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कैंडल हो गया, तो ये एक अनयूजुअल गैप अप है। तो इस तरीके से गैप्स को आप इग्नोर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मैं आपको, बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे, हाँ, वैसे मान लो ये बायर की कैंडल है कि स्ट्रॉन्ग है। अब केवल एक बायर के स्ट्रॉन्ग कैंडल देख कर क्या करेंगे, ये यहाँ से आपके लिए ट्रेड कर देंगे, लेकिन बाकी का सिनेरियोज भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर ये सेलर्स पीछे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सेलर्स अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे तुरंत। या फिर दोनों पार्टी में पावर अच्छी रहेगी तो क्या होगा, स्ट्रगल होता हुआ दिख जाएगा। इसीलिए केवल एक कैंडल के बेस पर, और कैंडल बन गई हो उसको मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे ये कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग रही ही हो। इसमें कैंडल रिएक्शन में ये वीकनेस भी दिखा सकती है। तो कैंडल्स को खाली देखकर हमको नहीं बताना कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल वीक बहुत लोग बोल लेंगे, लेकिन कैंडल रिएक्शन में ही मेन चीज़ होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। सो लेट्स सी। और कोई मार्केट देखते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी सही दिख नहीं रही मुझे इस समय कोई भी पेयर, सारा या तो वन साइडेड मूव है, या तो स्टक हुआ है, या फिर इनसाइड कैंडल्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं। देखते हैं कोई अच्छा मार्केट, जैसे ये एक वन साइडेड मूव है, तो इसमें सब में ट्रेड नहीं करते हैं हम, वन साइडेड मूव जो हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पे ओके, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक सेल की कैंडल, और एक बड़ी सेल की कैंडल मुझे एक्सपेक्टेड है। एक बड़ी यहाँ पे सेल की कैंडल निकल के आएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि दो तीन चीज़ अब सेलर्स के फेवर में है। पहली चीज़ क्या है कि एक जोन एरिया जो क्लोज में नहीं है, जो सेलर्स को यहाँ, बायर्स को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सके। और दूसरी चीज़ क्या थी, अपने कैंडल्स में वो तो देख ही ले हुए वीकनेस, पूरी तरीके से सेलर का डोमिनेंस। और
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेलर्स यहाँ पे भी अच्छे हैं, क्योंकि बायर्स प्रेशर बिल्कुल नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है बायर्स प्रेशर बिल्कुल नहीं दिख रहा। भले ही वो एग्जॉस्टेड हैं, सेलर्स का मूव एग्जॉस्टेड है, लेकिन ओवरऑल बायर्स के फेवर में चीज़ें नहीं थी। कोई जोन एरिया भी नहीं था। जोन एरिया किस लिए ज़रूरी था? क्योंकि सेलर्स एग्जॉस्टेड थे, तो अगर सेलर एग्जॉस्टेड थे तो जोन से पावर कलेक्ट करके बाइंग आ सकते थे। इसीलिए मैंने जोन एरिया को पहले आपको बताया कि जोन एरिया क्यों इंपॉर्टेंट था। जोन एरिया इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या हुआ, बायर्स वीक हुए। बायर्स वीक हुए, देखो जो मैं जोन एरिया की बात कर रहा था, अगर ये यहीं क्लोज में होता ना और आपकी ट्रेड होती तो ऐसे यहाँ से पावर कलेक्ट करके रिफ्लेक्ट होके अब भी जा सकता था, क्योंकि सेलर्स उतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। अब यहाँ पे मैंने दोनों पार्टी को कैलकुलेट कर दिया कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बायर्स उससे ज़्यादा वीक क्यों। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट भी उसी के साथ है, तो हम उसके साथ जाएंगे और आपको ये विनिंग देखने को मिलती है। आज की अपनी दूसरी ट्रेड थी और दूसरी ट्रेड भी अपनी हो गई है विन। ठीक है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि एक मार्केट में एक ट्रेड करो, जिससे आपका साइकोलॉजी अच्छा रहेगा, और मार्केट में आप जब दूसरे मार्केट में जाओगे तो तब तक आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। कभी भी कोई एक लॉस ट्रेड या एक विन ट्रेड के बाद हम इमोशनली या तो बहुत खुश हो जाते हैं या तो बहुत दुखी हो जाते हैं। विन पे खुश होंगे डेफिनेटली, और लॉस पे दुखी होंगे। तो जब भी हम दूसरे मार्केट को स्विच करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हम थोड़ा सा ये होता है कि हम कुछ टाइम देते हैं मार्केट को एनालिसिस करने में। जैसे अभी मैं मार्केट में ट्रेड्स खोज रहा हूँ बाकी, तो तब तक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी और मैं पीछे की चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँगा। तो इमोशंस में आके कोई फ़ैसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे लॉस में हम कभी भी ट्रेड कर देते हैं, उसी मार्केट में हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और लॉस हो जाता है। तो इससे अच्छा लॉस हो चाहे विन, जब तक इमोशंस आपका है वहाँ पे आप ट्राई करो, किसी और मार्केट में करो। चलिए ओके, यहाँ पे देखते हैं हमको कोई ट्रेड अगर मिल पाती है तो। एक्चुअली पूरा रिएक्शन मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो विक्स आई है ना, ये मुझे डाउट है कि ये विक्स जो छूटी है इस एरिया में कैंडल्स किस तरीके से बिहेव की थी, ये भी बहुत डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें डिटेल्स में आपको मैं क्लास में ही सिखा सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो वही चीज़ हो रहा है कि कैंडल्स में एग्जैक्टली यहाँ से क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता है, तो हम इस कैंडल को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, और क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस कैंडल्स को आप देखो कि सेलर्स किस तरीके से इसमें आते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को फिक्स करेंगे। तो पहला जो बायर्स की तरफ से पूछा है वो यहाँ से आया है, और अभी ओवरऑल क्या है, सेलर्स आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और मैं अपने सेटअप्स को भी हर जगह बनाते हुए देख रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखना कि केवल कैंडल रिएक्शन पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि और बायर्स और सेलर्स कैसे हैं, तभी हम उस के अकॉर्डिंग कैंडल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी भी मार्केट में जाके किसी भी कैंडल पे हम नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार इस एरिया से सेलर का पूछा आ रहा है, तो सेलर्स एक स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है, लेकिन कैंडल्स अगर और बड़ी बन जाएगी तो एग्जरेटेड कैंडल हो जाएगी, ये भी हमारे लिए सही चीज़ नहीं है। ओके, तो ये इस तरह की कैंडल्स के बाद ट्रेड करना थोड़ा सा सही नहीं होता। अब ये क्या हुआ, एक एग्जॉस्टेड एंड अनहेल्दी साइज़ निकल के मार्केट में आ गया। ठीक है, अगर हमको ट्रेड चाहिए भी तो हम ट्रेड यहाँ से करेंगे। अगर बायर्स की कैंडल यहाँ पे आती तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एक मिडल ऑफ द पॉइंट है और एक एंट्री पॉइंट है अपना, सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो थी कि सेलर से यहीं से बार बार रिकवर कर रहा था। ठीक है, इसीलिए हम इस एरिया को प्रेफर करेंगे, और जो कि मुश्किल लग रहा है वहाँ तक मार्केट को आ पाना, तो इसीलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये कैंडल्स पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है और एक अनहेल्दी साइज़ निकल के आया, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना होगा। जैसे इसकी क्लोजिंग में बहुत लोग सेलर का अच्छा प्रेशर देखेंगे और सोचेंगे डायरेक्ट डाउन के लिए चले जाएँ, तो वो फिर 50-50 है ना। इसीलिए डायरेक्ट केवल कैंडल रिएक्शन को देखोगे तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट कम मिल रहा है, मिनट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं वीडियोस के, तो कोई बात नहीं। इस कैंडल को भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। थोड़ी सी मार्केट सारी चॉपी टाइप की है, और मतलब ये रहता है कि अगर आप एक मार्केट को छोड़ो तो उसमें ट्रेड भी निकल जाती, बट वो तो एक अलग कंसर्न नहीं है। लेट्स सी, इस मार्केट में इस कैंडल को देखते हैं।
ठीक है। सॉरी गाइज, मेरा वीडियो कट हो गया था एक्चुअली किसी रीज़न की वजह से। मैं उसके आगे से गो थ्रू कर रहा हूँ, तो लाइव ही रहता है इसीलिए मैं उस दोनों को मर्ज कर रहा हूँ। देख सकते हो लास्ट ट्रेड मेरी USD IDR पे थी, उसके पहले जो हमने किया था USD AGP पे, उससे पहले का कुछ मेरी ट्रेड्स थी। तो ठीक है, उसके आगे हम ट्रेड करेंगे। और एक्चुअली दोनों वीडियो को ब्लेंड करना पड़ेगा, पहले वाले और इस वाले को। तो हाँ, हम कैंडल रिएक्शन की टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, जिसकी बेस पे हमने आपको 2 ट्रेड्स लेके दिखाई थी, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छी थी। तो ठीक है, ओके, नॉट बैड। आज मार्केट थोड़ा सा ट्रेड्स कम दे रहा है, नॉट श्योर व्हाई। ठीक है, ये ट्रेड्स की कैंडल्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए, लेकिन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अपना सेंटिमेंट चेंज कर रहा है। करंट कैंडल के रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, और अगर ट्रेड मिल पाती है तो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, जो कि सिनेरियो से कब का ट्रेड के लिए बोल रहा है। एक बेटर एंट्री अगर मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, हमने एक एंट्री बनाई है। अब इसमें क्या है कि लास्ट कैंडल को हम पूरी तरीके से देख नहीं पाए, हम जब मार्केट में आए, और लास्ट के कुछ ही सेकंड देख पाए थे, और एक गैप अप भी हुआ है जो कि हमारे अगेंस्ट है। मैंने एक एंट्री तो बनाई है लेकिन जो कि लॉस में दिख रही है अभी। लेट्स सी क्या यहाँ पे पुश आएगा, क्योंकि कैंडल्स तो काफ़ी नीचे जा चुकी है। मैंने यहाँ पे केवल ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मार्केट सेंटिमेंट चेंज कर सकता है, और दूसरी चीज़ है कि इस कैंडल में वीकनेस रही होगी, तभी ये यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल आती हुई दिखी है, अदरवाइज़ ऐसी कैंडल्स नहीं आती है। कोई बात नहीं। अब देखो दूसरी, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रेड करेंगे, उसके बाद ठीक है एक अप की ट्रेड यहाँ पे हम करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने देखा। सबसे पहले कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, उसके बाद भी पूरे कैंडल्स में का रिएक्शन मैटर करता है कि क्या हुआ था। तो लास्ट में अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग कभी कभी होते हैं ना, और गैप अप इस तरीके से करा के मार्केट में सेलर से कैंडल बनाता है, लेकिन ये जैसे ये बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, तो ये जब बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो ये अगली ही कैंडल पे तुरंत क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो एक ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट उस स्पेस पे हमने ये ट्रेड किया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। अब दोनों पार्टी यहाँ पे क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो ये स्ट्रगल होता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैंने एक एंट्री मार्जिन का ध्यान रखा है कि एक छोटी कैंडल्स आए तो भी हमारी कैंडल्स क्या हो, हमारी ट्रेड जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ विन हो जाए। तो इस बेस पे ट्रेड ये होता है डीप प्योर एनालिसिस की मार्केट का। आपका एक ट्रेड अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो पर डे आपकी लर्निंग बनी रहनी चाहिए, तो इसमें भी लर्निंग का ही था, और ये ट्रेड आपको विन हो गई। ठीक है, आज हमने 3 ट्रेड कर ली, 4 ट्रेड कर ली, जिसमें हमारी 3 ट्रेड विन हुई है। लेट्स सी और कोई ट्रेड अगर मिलती है, 1-2 और करेंगे और अपने वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कैंडल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक पुश यहाँ से मार्केट को आई थिंक आया है, मैं इतना ऑब्जर्व नहीं किया। लेट्स सी 30 सेकंड में मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी बायर्स काफ़ी अच्छे हैं, बायर्स का प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बायर्स अभी भी अच्छे हैं, बायर्स अच्छे हैं, बायर्स अच्छे हैं। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, और इस एरिया में थोड़ी सी वीकनेस इसको यहाँ पे भी फील हुई है। ठीक है, अभी भी सेलर्स का कंटिन्यू प्रेशर था, और बायर्स ने क्या किया, रिकवर, फिर से रिजेक्शंस, मतलब फाइटिंग, दोनों पार्टी का फाइट। वैसे में क्या होता है, हमको करंट कैंडल्स का रिएक्शन देखने की ज़रूरत पड़ जाती है जब एक खास कंफर्मेशन ना हो। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, सेलर्स को भी पीछे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे थे। तो सेलर्स अच्छे थे, सेलर्स में स्ट्रॉन्गनेस थी, लेकिन मैं जो सेंटिमेंट समझ पा रहा हूँ कि मार्केट शायद स्टार्ट कर रहा है चेंज करना, तो यहाँ पे हम उसी एरिया के आसपास से एक सेल की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, जिस एरिया से इसको बहुत ही शार्प रिजेक्शन आया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट में जो प्रेजेंस है एक सेंटिमेंट चेंज की तरफ है। जब सेंटिमेंट चेंज यहाँ पे हो रहा है, तो एक जब आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से पाओगे कि सेलर्स बार बार इस एरिया में इंटर कर रहे थे, और सेलर्स जैसे मैंने बोला लास्ट में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक और अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल गई, और ये अपनी क्या हुई, पिन पॉइंट एंट्री। तो ये आज की थी 5वीं ट्रेड, और जिसमें से हमने क्या की, 4 ट्रेड विन की, और सारी मैं आपको कैंडल सिलेक्शन को बहुत ही अच्छे से दिखाया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ चीज़ें।
और समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, थोड़ी ट्रेड भी कम मिल रही है। तो इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्पफुल मिला होगा तो कमेंट कर देना जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और थोड़ा सपोर्ट दिखाना इस तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, फिर मैं और इस तरह की वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।